जय हिंद दोस्तों। जैसे ही आपको पता है कि मैं एक पार्ट पहले लेके आया था साइबर क्राइम के बारे में। तो साइबर क्राइम फ्रॉड एंड सॉल्यूशन बाय संदीप रोहिला पार्ट 2 मैं अभी आपके पास आपके सामने लेके आ रहा हूँ। उसमें क्या है कि जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था तो बहुत सारे लोगों की कॉल आई, तो बहुत लोगों की उसमें हेल्प भी हुई है। मगर कुछ लोगों के पास जैसे जैसे फ्रॉड हुआ है तो उन लोगों ने वैसे बताया है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोगों के साथ ऐसी कोई घटना ना घटे। कई बार क्या होते हैं, लोग देखते हैं टाइटल कि साइबर क्राइम फ्रॉड एंड सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन पे जाते हैं, एक दो मिनट देखते हैं और फिर उसको देखना छोड़ देते हैं। जब आप खुद अपने लिए 5, 10 या 15 मिनट नहीं निकाल सकते कि आपको कैसे बचा जा सकता है साइबर से, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो। आप व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टा पे लगे रहते हो, लेकिन कम से कम 10 मिनट 15 मिनट अगर आप अपने लिए निकालो तो आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हो। साइबर फ्रॉड के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था आप कैसे बच सकते हो, सिर्फ अवेयरनेस है जो आपको बचा सकती है। इसके लिए क्या होता है कि पेटीएम की केवाईसी ऐप इंस्टॉल करवा करके, कि भाई आपको पेटीएम की केवाईसी करवानी है या क्रेडिट कार्ड की केवाईसी करवानी है या आपके किसी खाते की केवाईसी करवानी है, तो उसके लिए आपको एक ऐप अगर कोई इंस्टॉल करवा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। क्योंकि जो भी केवाईसी करवाते हो आप बैंक में जा कर के अपनी केवाईसी करवाओ, आप सेफ रहोगे। और कई बार आपके पास ओटीपी आता है, लोगों को पता होता है कि ओटीपी नहीं भेजें, मगर कभी ना कभी ऐसे लोग भी हैं जिनको ये नहीं पता होता। वो किसी ने बहाने से कि आपके पास नेट की जो स्पीड है वो तेज़ हो जाएगी, या फिर आपके पास ऐसे कोई लिंक आया है, आपका कोई क्रेडिट कार्ड बन रहा है, हरियाणा रेजिडेंस का कार्ड बन रहा है उसके लिए आया है, या फिर कोई कास्ट सर्टिफिकेट बन रहा है उसके लिए आया है, तो लोग उसके लिए भी ओटीपी दे देते हैं। लेकिन पहले उस चीज़ को कन्फर्म करें। और आपके पास कई बार पैसे आ जाते हैं, आप देखते हो खाते में पैसे आ गए, तो लोग आपके पास कॉल करते हैं कि जी मेरे पास तो गलती से पैसे आ गए। तो उस टाइम पे आपके पास आपके फ़ोन में कोई ना कोई एक ऐसी इंस्टॉल ऑलरेडी किसी बहाने से ऐप इंस्टॉल हुई मिलती है। आप क्या करिए, जो आपके व्हाट्सअप है, फेसबुक है, या फिर जैसे कि आपका टेलीग्राम है, उसके ऊपर जो मीडिया आता है जैसे फ़ोटो वीडियो, तो अपने आप डाउनलोड हो जाते हैं। तो आप सबसे पहले तो सेटिंग में जाइए और सेटिंग में जा कर के उस को चेंज करिए कि जो चीज़ आपने डाउनलोड करनी है वही डाउनलोड हो। वरना कोई भी लोग आपके व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे या टेलीग्राम पे कोई ना कोई ऐसी ऐप भेज देते हैं और आपने सेटिंग की होती है कि वो चीज़ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाए। वो जैसे ही डाउनलोड होती है वो इंस्टॉल हो जाती है, तो उसमें आपके फ़ोन हैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो चुकी है, अगर आपके पास कॉल आती है कि आपके खाते में गलती से 1000, 5000 या 10,000 रुपये कुछ खाते में आ गए हैं, तो उससे क्या होता है कि जब आप उसको वापस करते हैं तो आपके जो फ़ोन की स्क्रीन है या फ़ोन है का जो डेटा है वो हैक हो जाता है। और आपका जो आप पासवर्ड अभी उसमें डालने वाले हो जिसमें आप उसके पास पैसे भेजोगे, तो वो सारा चीज़ चेक करके वो आपके खाते से पैसे निकाल लेते हैं। और कई बार किसी के पास मैसेज मिलता है कि आपका बिजली का कनेक्शन आज शाम को 9 बजे तक काट दिया जाएगा, या तो आप अपनी पेमेंट करिए। तो लोग डर के मारे क्या करते हैं, कॉल करते हैं कि सर मैंने तो कनेक्शन भर दिया था, तो कह रहे कि भाई आपकी तो बिजली का पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है, तो आपका तो कनेक्शन काट देंगे। तो उस कनेक्शन को बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, नहीं सर आप हमें नंबर बताइए, हम अभी पे कर देते हैं, बस हमारा कनेक्शन मत काटना। तो उसके लिए होता क्या है, वो लोग जिस नंबर पे आप उसको पैसे ट्रांसफ़र करोगे तो वही आपका है कि आपका जो फ़ोन की जो डिटेल्स हैं वो सारी की सारी वो लिंक भेजेंगे, वो लिंक पे आप क्लिक करोगे और क्लिक करते ही आपके फ़ोन का जो डेटा है वो हैक होना शुरू हो जाता है। और ये क्या होता है, आजकल बहुत सारे लोग हैं जो पहले भी जॉब लगे हुए हैं और उसके साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जॉब करने की सोच रहे होते हैं, पार्ट टाइम जॉब, जिसको लगता है कि हाँ मैं कुछ और कर सकता हूँ। या फिर हमारे देश में बेरोज़गार तो इतने बैठे हैं, अगर उनके पास कोई कॉल करके बोले कि भाई तेरे को नौकरी करनी है, कहीं ना कहीं जॉब चाहिए, तो वो लोग हाँ कहते हैं कि हाँ जी मुझे तो नौकरी चाहिए, कहीं पे भी कैसी भी मिल जाए। तो वो लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, कहते हैं कि आप अपनी मेल आईडी है या कुछ और है आईडी वगैरह, वो आप हमें सेंड करिए इस नंबर पे, वो लोग उस पर सेंड कर देते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई आपको हमने लैपटॉप भी देना है, फ़ोन भी देना है, या कुछ और जो प्रोसेसिंग है उनकी उसका चार्ज लगेगा। तो बोलेंगे जी कितना चार्ज लगेगा, वो 4-5 हज़ार रुपये बता देते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि भाई कम से कम जॉब मिल रही है तो 4-5 हज़ार रुपये लगा करके ले ही लेते हैं जॉब, तो 4-5 हज़ार रुपये दे देते हैं।
उसके बाद उनकी कॉल आती है कि जी आपके आई कार्ड वगैरह बनेंगे और आपकी जो ड्रेस वगैरह है, ड्रेस कोड है, कुछ और एक्टिविटी, उनके लिए भी पैसे लगेंगे। तो ऐसे करते करते पता नहीं कितनी बार आप लोगों से पैसे ले लेते हैं, मगर लास्ट में जब आपकी बारी आती है कि जॉब चाहिए, हमें जॉब दो, काफ़ी टाइम हो गया है, तो उसके बाद उनकी कॉल वगैरह मिलती भी नहीं है, ना उनकी कोई लोकेशन होती है, वो ऑनलाइन ही चलते हैं सारा। और कई बार ये आती है कि जैसे बैंक से कॉल आई है, डिटेल तो हर, आप ये मान लो कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो हर किसी के पास हैं। आपने कहीं पे भी कोई भी चीज़ करवा रखी है, जैसे कि आपके मेल आईडी है, वो उसका जो डेटा है वो कंपनियां बेचती हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इस चीज़ का कि एक मेरा स्टूडेंट है और उसकी सिस्टर की शादी थी। उसकी सिस्टर की शादी के लिए उसने घर वालों से बोला कि आप एक कार्ड भेज दीजिए, वो जॉब लगा हुआ था और वो शादी के कार्ड से उसको छुट्टी मिल जाएगी। घर वालों ने स्पीड पोस्ट करवा दिया। अब स्पीड पोस्ट किए हुए उनको 5-10 दिन हो गए थे, लेकिन वो कार्ड अभी तक वहाँ पे पहुँचा नहीं। तो उसके पास कॉल गई कि सर आपका कार्ड ऐसे ऐसे है और वो आप तक पहुँचा नहीं है, उसके लिए एक प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी आपकी 5 रुपये की, 5 रुपये आप पे कर दीजिए। उस प्रोसेसिंग फ़ीस के बाद आपका जो कार्ड है आपके पास पहुंच जाएगा। जबकि उसने डिटेल पूरी बताई कि आपका ये नाम है, आपके फादर का ये नाम है और उस गांव से, उस पोस्ट ऑफिस से ये आई है और आपकी सिस्टर का नाम ये है और उसकी शादी है। तो इतनी डिटेल बताने के बाद भी क्या होता है कि बंदा सोचता कि हाँ सही ना सही है, कोई ना झूठ थोड़ी ना बोलेगा। तो उन्होंने एक लिंक सेंड किया, उसने सोचा कि कम से कम छुट्टी मिल जाएगी, सिस्टर की शादी में आप पहुंच जाओगे। तो उसने उस लिंक पे 5 रुपये सेंड कर दिए। उसके लिंक पे 5 रुपये सेंड करते ही उसके खाते में जितना भी पैसा था जो उसने इकट्ठा किया था अपनी सिस्टर की शादी के लिए, वो पैसे भी उन्होंने निकाल लिए। अब उसके पास क्या बचता है? कुछ भी नहीं। जब आपकी डिटेल्स हैं, आपको पता है कि आपकी डिटेल हैं, आप किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करके किसी के बैंक अकाउंट में आकर पैसे ट्रांसफ़र ना करें। और कई बार लोग फेक आईडी बना लेते हैं कुछ सामान बेचने के लिए कि हम ये सामान इतने सस्ता बेच रहे हैं। तो लोग उस सस्ते के चक्कर में क्या करते हैं कि ऑर्डर दे देते हैं। अब वो ऑर्डर में भी वही यही करेगा कि सर हमने सामान आपके पास डिस्पैच करना है, वो पूरी की पूरी आपको लोकेशन भी दिखाते हैं, वो गाड़ी भी दिखाते हैं जो आपने मतलब जो भी सामान आपने लिया कि सर ये आपका ये सामान है, ये हम डिस्पैच कर रहे हैं, उसकी आधी फीस आप दे दीजिए और आधी आपके पास पहुंचने के बाद हमें पे कर देना। तो आधी फीस पे कर देते हैं। तो उसके बाद वो आपको दिखाते हैं कि सर ये गाड़ी है, ये नंबर है और ये हमने डिस्पैच कर दी, आपका सामान आपके पास पहुँच जाएगा। अब वो जो आपने पैसे दे दिए वो बाद में ना तो फिर वो सामान वाला मिलता है, ना जो आपके पास कॉल आई थी वो कॉल वाला मिलता है, और वो सामान तो आपका आया ही नहीं। आप फिर कॉल करते रहते हो, वो कॉल वाला आपको कोई मिलता ही नहीं है। और एक टीचर हैं जो साथी हैं मेरे, तो उनके पापा के पास कॉल आई, वीडियो कॉल। अब जैसे उन्होंने फ़ोन ऑन किया तो उसमें कोई न्यूड लड़की थी, तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। एक दो बार और कॉल आई, उन्होंने देखा कौन है, तो उसमें भी फिर वो ऐसे ही मिली। तो उसने 2-3 बार की वीडियो को एडिट करके उनके पापा के पास वीडियो सेंड कर दी कि देखिए जी आपकी तो ये न्यूड वीडियो बन गई है। अब ये न्यूड वीडियो हम वायरल कर देंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, या तो आप हमें पैसे दे दीजिए। तो घबरा ही जाता है इंसान जब कुछ किया नहीं है उसने, उसके बाद भी वो बिना किसी चीज़ के, और वो भी एक गलत तरीके से वायरल होता है। तो उन्होंने उस टाइम तो कोई एक्शन नहीं लिया। बाद में अगले दिन एक व्यक्ति कॉल आती है उनके पास और कहता है कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से आईजी बोल रहा हूँ और आपकी ऐसे ऐसे कोई वीडियो है वो अपलोड हो रही है, अगर आपने उस वीडियो को कटवाना है तो आपका कोई चार्ज लगेगा, तो आप यूट्यूब वालों के पास कॉल करिए, आपकी वो हट जाएगी वरना आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो उन्होंने जो नंबर दिया था उस नंबर पर उन्होंने कॉल की। उन्होंने बोला कि 27,500 लगेंगे, और अगर 27,500 के बाद हम क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को हटा देंगे वरना ये तो आपको फंसा देगी। तो उन्होंने फिर कॉल की तो उसको बताया गया कि ये तो फेक है और आप पैसे ट्रांसफ़र ना करें। और उसके बाद एफआईआर भी दर्ज करवाई गई, साइबर सेल में एफआईआर दर्ज करवा करके उनको बता भी दिया था कि ये ऐसा कुछ है नहीं, और वो अपलोड वगैरह कुछ हुई नहीं अभी। तो इस तरह से पता नहीं किस तरह के लोग बना लेते हैं बहाने लोगों को लूटने के लिए। आजकल जो आपकी आधार डिटेल है, आपका आधार नंबर हर किसी चीज़ से लिंक है, और जैसे ही किसी चीज़ में पैसे निकालने हैं आजकल आधार कार्ड से पैसे निकल जाते हैं।
लेकिन उससे क्या होता है कि जब भी आप आधार कार्ड से उसमें डालोगे तो आपके पास एक OTP आता है। तो वो OTP पता नहीं किस किस बहाने से आपसे OTP मांग लेते हैं लोग, और OTP आप दे भी देते हो, फिर बाद में पता लगता है कि ये तो गलती से हो गया था। और आजकल एक चीज़ और भी है कि फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे इंसान का डेटा हैक करके उसके फ़ोटो वगैरह लगा करके स्टेटस पे, और उसी के साथियों से पैसे मांगते हैं कि मैं किसी इमरजेंसी में हूँ, मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है और पैसे भी अभी चाहिए। तो ऐसे करते करते वो क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास पैसे मैसेज भेज देते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लगता है कि हाँ ये वाकई थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो पे कर देते हैं। लिखा भी होता है कि ये नंबर है, ये अकाउंट नंबर है, तो फ़ोटो देख करके लगेगा भाई तुम्हारा ही दोस्त है। लेकिन हम कभी ये उसके पास कॉल करके ये नहीं पूछते कि हाँ भाई ये पैसे तूने ही मांगे हैं या फिर ये मैसेज आपने ही किया है। और लोग क्या करते हैं, बस ऐसे ही डालते रहते हैं मैसेज। और आजकल ये एक ट्रेंड भी बन गया कि किसी को किसी से पैसे मांगने हैं तो पैसे मांग मैसेज डाल देता है, एक्चुअल भी में डाल देता है कई बार। लेकिन उसको लगता है कि भाई तेरे को पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं, कोई पैसे नहीं दे रहा तेरे को, तो फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए लोग वैसे भी लिख देते हैं कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था, तो किसी के पास पैसे सेंड ना करें। तो उस इंसान की इज्जत भी बच जाती है, कोई पैसे नहीं देता। लेकिन एक्चुअल में ऐसा मत करें। तो अगर आपको किसी को पैसे देने हैं तो पहले उसके पास कॉल करिए, कि उसे पूछिए कि पैसे आपको रिक्वायरमेंट है, अगर जेन्युइन रिक्वायरमेंट है तो आप पैसे सेंड कर सकते हैं। ऐसे भी अननोन व्यक्ति के पास किसी के पास पैसे सेंड ना करें। और कोई भी अगर आपने ऑर्डर कर रखा है तो उस ऑर्डर में आप अपनी पूरी डिटेल भर देते हैं, आपके घर का पता, आपका नाम, फादर का नेम, आपके मोबाइल नंबर, आप एड्रेस और बता देते हो कि नियर बाई कहाँ पे है। तो वो ऑर्डर बुक वाले भी अपना जो डेटा है पैसे के चक्कर में किसी दूसरी फ्रॉड कंपनी को भेज देते हैं। वो फिर फ्रॉड करने के लिए आपके पास बार बार कॉल करते रहते हैं। और आजकल क्रेडिट कार्ड का एक चलन सा हो गया है, हर कोई क्रेडिट कार्ड बनवाता घूम रहा है या बनाते हुए फिर रहे हैं लोगों के क्रेडिट कार्ड चाहिए। अब वो जो आया है वो आदमी, मान लीजिए जेन्युइन आदमी है, क्रेडिट कार्ड आपका बना दिया, लेकिन पता नहीं कैसे उस आदमी की और उस क्रेडिट कार्ड की डिटेल अदर कंपनी को चली जाती है। जो फ्रॉड वाले बैठे हुए होते हैं वो कॉल करते हैं कि सर आपका ये क्रेडिट कार्ड है, आपका ये नाम है, अकाउंट नंबर ये है आपका, और उस दिन हम आए थे और आपकी हमने KYC करनी है, तो KYC के लिए आप अपनी कुछ डिटेल बताइए। तो लगेगा हाँ भाई उस दिन आया था, उसने डिटेल बता दी, तो ये भी लगेगा कि वहीं जेन्युइन ही है। तो जैसे जैसे वो डिटेल मांगता है, हम अपने क्रेडिट कार्ड के चक्कर में कि भाई क्रेडिट कार्ड जल्दी आ जाएगा, उसमें अपनी डिटेल बता देते हैं सारी की सारी। और फिर बोलता है कि सर एक OTP आएगा आपके पास, वो कृपया करके OTP बता दीजिए। तो OTP जैसे ही आता है हम उसको बता देते हैं, तो अगले वाला कहता है कि सर ठीक है आपका क्रेडिट कार्ड कल तक पहुँच जाएगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड तो क्या, आपके जो पैसे हैं वो भी आपके खाते से चले जाते हैं। बाद में आपको पता लगता है कि ये कॉल किसी और ने की थी, जो क्रेडिट कार्ड वाला आया था उसने कॉल नहीं की। और कुछ एक ऐसी ऐप भी हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करवाती हैं, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे भी हैं। लगभग 500 के आसपास ऐसी ऐप हैं जो आपको फ्रॉड करती हैं। उनमें से कुछ एक ऐप ऐसी हैं जो आपको पहले लोन दे देती हैं, फिर उस लोन के बहाने आपको बहुत मेंटली टॉर्चर किया जाता है। आपको लोन दे दिया, आपके खाते में आ गया, लोन आपने लिया नहीं था, कई बार आपने कोई ऐप इंस्टॉल करी, ऐप इंस्टॉल करते ही आपके खाते में पैसे आ जाते हैं। फिर सामने से कॉल आनी शुरू हो जाती है कि सर आपने लोन लिया है, आपका लोन का पर डे का इतना चार्ज बनता है, कर या तो वापस करिए वरना आपके ऊपर चार्ज लगेगा इसका। तो जब इंसान सोचता है कि इतने कम पैसे का इतना ज़्यादा चार्ज लगा रहे हैं तो मना कर देते हैं। फिर एक दिन 2 दिन उनकी ऐसी बहस चलती रहती है कि हमने लिया ही नहीं लोन। वो कहते हैं कि आपके खाते में पैसे आए हुए हैं, जो कि पैसे एक्चुअल में डाल दिए जाते हैं खाते में। तो वो फिर क्या करते हैं, वो जो ऐप इंस्टॉल हो गई उससे आपके फ़ोन का जो डेटा है वो अगले बंदे के पास, जो फ्रॉड कर रहा होता है उसके पास चला जाता है। तो उसके मम्मी पापा भाई बहन या उसके रिश्तेदार हैं, सब का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो हैक कर लेते हैं और सबके पास कॉल करने शुरू कर देते हैं कि इस इंसान ने हमसे इतने पैसे लिए, हमारे पैसे वापस नहीं कर रहा। और इसी चक्कर में एक दोस्त ने सुसाइड कर लिया था। उसने कुछ पैसे लिए नहीं, 2-2.5 हज़ार रुपये उसके खाते में वैसे ही आ गए थे। एक ऐप इंस्टॉल की थी, उस ऐप के इंस्टॉल के चक्कर में कम से कम 150-200 कॉल कर दी उसने। अब इतने बार बार कॉल उसके भाई के पास, बहन के पास, पापा के पास, मम्मी के पास, इतनी कॉल आ रही हैं उसके रिलेटिव के पास। वो बंदा परेशान हो गया, वो सुसाइड करने पे मजबूर हो गया था। तो
ऐसे काम मत करिए, कभी लालच में मत आइए। कोई भी आपको फ्री में कुछ नहीं देता है। अगर आपको कुछ फ्री में दे रहा है तो इसका मतलब वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। एक होता है लालच, एक होता है डर। अगर आप लालच करते हो तो भी फंसते हो। अगर आप डर जाते हो किसी चीज़ से, अगर आपने कुछ गलत किया नहीं है तो आप डरिए मत। अगर आप डर रहे हो किसी चीज़ से तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गलत किया है। और एक मैं चीज़ आपको बताता हूँ। एक फ़ौजी साहब थे, रिटायरमेंट आ गए, उनके पास कॉल आई किसी की, अननोन कॉल, और वो पूछा कि आप ये बोल रहे हो? उन्होंने बोला हाँ जी मैं बोल रहा हूँ। सामने से एक लड़की बोल रही, तो उन्होंने कुछ एक बात पूछ के फ़ोन काट दिया। एक दो दिन के बाद फिर कॉल आई, तो उसने उन्हें फिर बात की कि सर आप वही बोल रहे हो? उन्होंने कहा हाँ जी मैं, उनका थोड़ा सा काम था जी, मैं आपके बारे में ये पूछना चाह रही थी, वो पूछना चाह रही थी। उसने बता दिया। तो ऐसे करते करते उन्होंने क्या किया, एक बात करनी शुरू कर दी, और वो एक बात करने का दौर है वो एक लंबा चलता गया, और उसकी जितनी भी वॉइस रिकॉर्डिंग थी वो सेव करते चले गए। और एक टाइम के बाद एक आदमी की कॉल आती है उसी नंबर से कि जी आप कौन बोल रहे हो? आपकी पूरी डिटेल मेरे पास है, आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग है वो मेरे पास है, आप मेरी पत्नी से बात करते हो, मैं वो मेरी घरवाली है, मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा। अब वो बंदा घबरा गया, भाई ये तो किसकी बात कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि आपके साथ उनकी ये बात हुई है, उन्होंने मैं बता दी और आप परेशान कर रहे हो। अब उन्होंने क्या बोला कि या तो आप पैसे दे करके सेटलमेंट कर लीजिए, वरना हम तो ये जो रिकॉर्डिंग है ये हम दिखा देंगे पुलिस वालों को, और फिर कार्रवाई होगी वो अलग से, और बेइज्जती होनी है वो अलग से। तो उस फौजी जो रिटायरमेंट आए थे उन्होंने अपनी जिद बचाने के लिए बोला भाई तेरे को कितने पैसे चाहिए मुझे बता दे, मेरा पीछा छोड़ दे। तो उन्होंने 50,000 रुपये लिए उस आदमी से, उस फौजी साहब से 50,000 रुपये लिए। और बाद में फौजी साहब को पता लगा कि तो वॉइस चेंज कर करके बात वही इंसान बात करता था। अब देखो कि कितना फ्रॉड चल रहा है, वॉइस चेंज करके वो बातें करके। तब उनको सारी बातें पता थी, उन्होंने उसके पास वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेज दी थी कि आपने ये बातें की हैं, इस तरह की बातें की हैं। तो इस तरह का फ्रॉड बहुत होता है। और एक बार ये जो होती है ना कि भाई हमारे गलती से आपके पास पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो उसमें क्या आता है कि आप जैसे ही बोलते कि आपके खाते में पैसे आए हैं 15,000 20,000 गलती से सेंड कर दिए, हमारा कोई हॉस्पिटल में बीमार था हमने उसके पास भेजने थे, गलती से आपके पास आ गए, तो इंसान सोचता है कि यार बंदा परेशान है तो वापस कर दे इसके। तो वो एक लिंक खोलता है कि भाई हाँ आपके खाते में आते हैं, मान लीजिए 25,000 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं, तो आपने उसमें दिखाएगा 25,000 रुपये, उसको क्लिक करोगे तो उसमें ओपन दिखाएगा। तो ओपन दिखाएगा तो उसमें क्या होता है कि जिस नंबर से कॉल आई ना उसका एक नंबर मिलता है किसी नंबर पे, तो टू मोबाइल नंबर, तो उस नंबर पे आप क्लिक करते हो कि हाँ इस नंबर पे मैंने ट्रांसफ़र करने हैं, इस नंबर से कॉल आई है, और आप उस नंबर पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके खाते में जो 25,000 रुपये थे या जो आप पेमेंट उसमें डालते हो वो पेमेंट आपकी कट जाती है। और पता नहीं किस किस तरह का फ्रॉड होता है। आप अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए, बस लालच में और डर में मत आइए। लालच जब भी करते हो आपको पता है आज के टाइम में फ्री में आपको कोई कुछ नहीं देता है। और डरिए मत किसी भी चीज़ से। अगर आपने कुछ गलती की है तो आप डरोगे, उस डर का फ़ायदा कोई दूसरे उठाएंगे। लालच में आ जाते हो आप लोग कि वहाँ फ्री से लोन मिल रहा है, फ्री में ये चीज़ मिल रही है, 20,000 रुपये की चीज़ हमें 5,000 में मिल रही है। इतनी सस्ती चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। अगर आपको दिख रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं इसका मतलब आपके साथ फ्रॉड होने वाला है, अलर्ट हो जाइए। और दूसरा, अपने साथियों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ इन वीडियो को शेयर करिए। और जब आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे साइबर से बच सकते हो, कैसे अपने रिलेटिव को बचा सकते हो, तो कम से कम अपने लिए टाइम निकालिए। जय हिंद, जय भारत।